ठीक है। तो बेसिकली हमने कल 3 कैंडलस्टिक पैटर्न देखी थी। ठीक है, जिसमें हमने देखी थी मारूबोजू, डोजी और हैमर। ठीक है। तो जिन लोगों ने कल का सेशन अटेंड किया था उनको पता होगा किसको किसको मारूबोजू बोलते हैं, किसको डोजी बोलते हैं, किसको हैमर बोलते हैं। और ये तीनों पैटर्न जो थी वो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न का पार्ट है। ठीक है। तो इसमें हम सिर्फ और सिर्फ एक ही कैंडलस्टिक को देखते हैं और उसको लेके ये पैटर्न बनी होती है। ठीक है। मारूबोजू कैंडल क्या होती है, जिसमें कोई विक नहीं होती, अप एंड डाउन साइड। ठीक है। तो बुलिश मारूबोजू आपको कुछ ऐसे दिखेगी जिसमें अप एंड डाउन साइड कोई विक नहीं होगी, एंड बेरिश मारूबोजू आपको ऐसे दिखेगी जिसमें कोई विक नहीं दिखेगी। ठीक है। यहाँ पे देखोगे बेरिश मारूबोजू में हाई इज इक्वल टू ओपन। जो ओपन प्राइस है वही उस कैंडल का हाई होता है, और जो क्लोज प्राइस होता है वो उसका लो होता है। ठीक है। सिमिलरली जो ओपन प्राइस होता है वही लो प्राइस होता है बुलिश मारूबोजू में, और जो क्लोज प्राइस होता है वो हाई प्राइस होता है बुलिश मारूबोजू में। ठीक है, सिंपल है। आप जब इसको चार्ट पे देखोगे तो आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। ठीक है। डोजी कैंडल, जैसे हमने बोला, डोजी बेसिकली होती है जो हमें बताती है अनसर्टेनिटी। ठीक है। डोजी में 3 टाइप होते हैं, ग्रेपस्टोन डोजी, लॉन्ग लेग डोजी और ड्रैगन फ्लाई डोजी। ये बेसिकली आप स्टैंडर्ड डोजी पैटर्न भी इसको बोल सकते हो। ये सारी की सारी पैटर्न जो है वो डोजी पैटर्न में ही आती हैं। ओके। जो ग्रेपस्टोन डोजी एंड ड्रैगन फ्लाई डोजी है वो बेसिकली ये है, ये जो डोजी है ये बेसिकली थोड़ा मॉडरेटली बेरिश पैटर्न बताती है, ये मॉडरेटली बुलिश पैटर्न बताती है, और ये पूरी की पूरी क्या है आपको अनसर्टेनिटी बताती है। ठीक है। एक सिंपल चीज़ याद रखो, आपको डोजी को अनसर्टेनिटी की तरह ही लेना है। ठीक है। उसको ग्रेवस्टोन या ड्रैगन फ्लाई को आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना नहीं है। ठीक है। उसके बाद आता है आपका हैमर कैंडल, और ये सारी कैंडल्स के बारे में हमने डिटेल में लिखा हुआ है, तो आप उसको पढ़ सकते हो, नोट्स बना सकते हो। ठीक है। तो हैमर कैंडल, सो बेसिकली हैमर कैंडल रेड हो या ग्रीन हो, अगर हैमर बन रहा है इट मीन्स इट्स अ बुलिश सिग्नल, और अगर इन्वर्टेड हैमर बन रहा है इट मीन्स इट्स अ बियरिश सिग्नल। ठीक है। क्योंकि ये जो विक ये क्या बता रही है, यहाँ से प्राइस जो लो पॉइंट था वहाँ से बायर्स ने एंट्री की है और प्राइस को खींच के ऊपर क्लोजिंग दी है। इट मीन्स यहाँ पे बायर्स एग्रेसिव होते हैं, सिमिलरली यहाँ पे सेलर्स एग्रेसिव होते हैं। इसीलिए इन दोनों को कलर देखने की बजाय आपको देखना चाहिए कि उसमें विक किस डायरेक्शन में बन रही है। ठीक है। तो चार्ट पे इनको ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, पर फिलहाल इतना याद रखो। बाकी के आज की 3 पैटर्न जो हैं उसमें से सबसे पहले पैटर्न है आपकी स्टार पैटर्न। स्टार पैटर्न में 2 स्टार पैटर्न होती है, एक मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। ठीक है। मॉर्निंग स्टार किसको बोलते हैं एंड इवनिंग स्टार पैटर्न किसको बोलते हैं। ठीक है, राइट। सो बेसिकली मॉर्निंग में क्या होता है, सूरज उगता है। सूरज उगने का मतलब उसका डायरेक्शन क्या होता है, अप साइड। ठीक है। जब सूरज अस्त होता है तो क्या होता है, उसका डायरेक्शन क्या होता है, डाउन साइड। तो मॉर्निंग की डायरेक्शन बेसिकली क्या होती है, सूरज के साथ साथ पूरी दुनिया उठ रही होती है, और इवनिंग में क्या हो रहा है, सूरज के साथ साथ सब लोग डाउन साइड या स्लीप में जा रहे होते हैं। ठीक है। सो इसीलिए इसका नाम मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार है। इसका रीज़न ये है कि जो मॉर्निंग स्टार होती है वो हमेशा डाउन ट्रेंड के एंड में आती है। इट मीन्स मार्केट गिर रहा था काफ़ी टाइम से और हमें वहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न दिखती है। इस मॉर्निंग स्टार पैटर्न में 3 कैंडल होती है। फर्स्ट कैंडल जो कि रेड या ग्रीन हो सकती है, सेकंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल। ठीक है। सो बेसिकली होता क्या है कि जो आपकी थर्ड कैंडल होती है, मिडिल कैंडल होती है, वो कैंडल आपकी डोजी या तो एक एकदम पतली सी कैंडल होगी, जिस जो डोजी हो सकती है, या फिर छोटी बॉडी वाली हो सकती है। ठीक है। और वही इसकी लोएस्ट कैंडल होगी जब भी आप इस पैटर्न को देखोगे डाउन ट्रेंड के एंड में देखोगे। ठीक है। उसका क्या सिग्नल होता है कि जो डाउन ट्रेंड चल रहा था, नाउ इट इज़ गोइंग टू चेंज फ्रॉम अप डाउन ट्रेंड टू अप ट्रेंड, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, मॉर्निंग स्टार।
कि सुबह हो गई, अब मार्केट उठने वाला है। ठीक है, सिंपल है। सो ये पैटर्न हमें हमेशा कहाँ दिखती है? डाउन ट्रेंड के एंड में दिखती है। ठीक है, 3 कैंडल होंगी उसमें, इसमें से एक कैंडल कहीं ना कहीं आपको अनसर्टेनिटी टाइप बनी होगी, छोटी बॉडी वाली, राइट, और वही जो लोएस्ट कैंडल होगी इस पूरी पैटर्न की। ठीक है, सिमिलरली इवनिंग स्टार पैटर्न कहाँ बनेगी? अप ट्रेंड के एंड में। ठीक है, मार्केट अप साइड जा रहा था। ठीक है, एक प्राइस पॉइंट पे आके हमें ऐसी पैटर्न दिखती है, इट मीन्स कि यहाँ से मार्केट अब अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकता है और इट विल गो टू डाउन साइड। ठीक है, ये अप साइड जा रहा था एंड नाउ इट विल मूव टुवर्ड्स डाउन साइड, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इवनिंग स्टार बोलते हैं। ठीक है, सो ये पैटर्न को जब आप चार्ट पे देखोगे तो आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। ये 3 कैंडल पैटर्न है और ये कुछ ऐसी दिखती हैं, जिसमें से एक कैंडल जो होगी या तो डोजी होगी या अनसर्टेनिटी होगी। ओके, राइट। नाउ सेकंड या फिफ्थ कैंडल इस पैटर्न जो है वो है हमारी एंगल्फिंग पैटर्न। एंगल्फिंग का मतलब होता है पूरा का पूरा निगल जाना। ठीक है, हिंदी में अगर उसको ट्रांसलेट करोगे आप, तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न कब बनती है? राइट, और ये क्या कैंडलस्टिक पैटर्न आपको क्या बता रही होती है? ठीक है, सो अगर कोई कैंडल अपनी प्रीवियस कैंडल को पूरी की पूरी कवर करती है, इंक्लूडिंग विक्स, विक्स के साथ पूरा का पूरा कवर कर जाती है ये कैंडल, इसको, ये ग्रीन कैंडल जो है इस कैंडल को पूरा का पूरा कवर कर रही है। ठीक है, तो इट मीन्स ये वाली कैंडल के अंदर अगर आप इस कैंडल को रख दोगे तो ये गायब हो जाएगी। ठीक है, अगर ऐसा पैटर्न आपको दिखता है दैट इज़ कॉल्ड एंगल्फिंग पैटर्न। एंगल्फिंग पैटर्न में पहली कैंडल छोटी होगी और उसके बाद जो कैंडल बनेगी वो पूरी की पूरी इसको कवर करती हुई बनेगी। ठीक है, राइट। और एंगल्फिंग पैटर्न के बुलिश एंड बेरिश दो पार्ट होते हैं। जो बुलिश एंगल्फिंग है ऑब्वियसली वो कहाँ मिलेगी? डाउन ट्रेंड के एंड में, मार्केट गिर रहा था। ठीक है, रेड कैंडल्स बन रहे थे, उसके बाद एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनती है जो प्रीवियस रेड कैंडल को पूरी की तरह पूरी खा जाती है। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट यहाँ से अपसाइड चेंज कर जाएगा। ठीक है, पैटर्न्स हम क्यों देख रहे हैं? क्योंकि यही हमारा एंट्री पॉइंट होता है। ठीक है, हम यहाँ कहीं पे भी बीच में एंटर नहीं करते, हम एंटर करते हैं इन पैटर्न्स की स्टार्टिंग पे। ठीक है, इसीलिए हम इन पैटर्न्स को देख रहे हैं, राइट, कि आपको अच्छा प्राइस मिले मार्केट में, एक अच्छा एंट्री पॉइंट मिल जाए मार्केट में। ठीक है, सो दिस इज़ अ बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न और वो कुछ ऐसी दिखती है। बोलो, बोलो ना। एफ ए क्यों नहीं डालना उसमें? डन। ठीक है, तो बेरिस एंगल्फिंग में कहाँ पे आपको दिखेगी ये पैटर्न? ये बेसिकली पैटर्न दिखेगी आपको अप ट्रेंड के एंड में, एक ग्रीन कैंडल को पूरा का पूरा कवर करती हुई एक रेड कैंडल बनेगी और वहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट यहाँ से गिर जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है। ठीक है, और जिसको हम ट्रेड करते हैं। ओके, और इसी पैटर्न का एक टाइप है जिसको हम पैरेलल कैंडल भी बोलते हैं, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बनाई हुई है। ठीक है, कि जिन दो कैंडल्स की बॉडी, ठीक है, अगर ये ग्रीन कैंडल है तो इसकी बॉडी और रेड कैंडल की बॉडी एक ही लाइन में हो। ठीक है, अप ट्रेंड है, राइट, और यहाँ पे आपको ऐसी दो पैरेलल कैंडल दिखती हैं, ग्रीन के बाद रेड, इट मीन्स मार्केट विल गो डाउन। और अगर डाउन ट्रेंड में भी सेम चीज़ होती है, राइट, कि ये दो कैंडल बनती हैं, दोनों की जो बॉडी है सेम लाइन पे होती है। यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा था, यहाँ पे रेड कैंडल होती है और उसको कवर करती हुई ग्रीन कैंडल बनती है और फिर वहाँ से एक अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो कौन सी पैटर्न कहाँ मिल रही है वो इम्पोर्टेंट होता है, ना कि हम किसी भी जगह पे उन कैंडल्स को देखते हैं। ठीक है,
प्रॉब्लम क्या होता है कि लोग कहीं पे भी ड्रैगन फ्लाई डोजी, कहीं पे भी एंगल्फिंग पैटर्न या कहीं पे भी वो मॉर्निंग और इवनिंग स्टार को स्पॉट कर रहे होते हैं, और जब रिजल्ट नहीं आता है तो उनका कॉन्फिडेंस चला जाता है। तो बेसिकली ये पैटर्न्स आपको एंड में मिलनी चाहिए, और एंड कहाँ पे होता है किसी भी ट्रेंड का, किसी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे होता है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन सा होता है, जिसको हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है। सो अगर कोई इम्पोर्टेंट एरिया है, मान लो यहाँ पे प्रीवियस डे हाई है, प्रीवियस डे लो का पॉइंट है, ये सॉरी यहाँ पे प्रीवियस डे लो का पॉइंट है और प्राइस यहाँ पे गिरती है, प्रीवियस डे लो पे आती है, राइट, और यहाँ पे आपको मॉर्निंग स्टार दिख जाती है, ठीक है, इस जगह पे, तो उसका इम्पोर्टेंस डबल हो जाएगा, ये आपके लिए परफेक्ट ट्रेड होगा। आपको यहाँ पे कहीं पे भी मॉर्निंग स्टार दिखती है, दैट इज़ नॉट आवर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, तो वहाँ पे वो हमारे किसी काम की नहीं है। ठीक है। सिमिलरली आपके पास एक रेजिस्टेंस एरिया है, प्राइस वहाँ पे जा रही है और यहाँ पे आपको इवनिंग स्टार दिख रहा है, तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आप किस पैटर्न को कहाँ पे स्पॉट कर रहे हो। ठीक है। सिर्फ पैटर्न स्पॉट कर लेना ही ट्रेडिंग नहीं होती। ओके। सबसे लास्ट जो टाइप है दैट इज़ हरामी पैटर्न। ओके, इट्स अ जापानीज नेम, राइट। और जो एंगल्फिंग पैटर्न है उसकी अपोजिट कैंडल है ये। ठीक है। जो एंगल्फिंग पैटर्न होती है उसकी अपोजिट कैंडल होती है। ठीक है। रिजल्ट जो होता है वो सेम आता है, राइट। सो दो टाइप की हरामी पैटर्न होती है, एक बुलिश एंड बेरिश, राइट। सो बुलिश हरामी पैटर्न में क्या होगा, जो फर्स्ट कैंडल होगी वो बड़ी होगी, छोटी कैंडल जो होगी वो छोटी होगी, जो सेकंड कैंडल जो होगी वो छोटी होगी, जो बड़ी कैंडल जो फर्स्ट कैंडल होगी वो बड़ी होगी। ठीक है। एंगल्फिंग में क्या था, एंगल्फिंग में फर्स्ट कैंडल थी वो छोटी थी और उसको कवर करती हुई सेकंड कैंडल बन रही थी। ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस है एंगल्फिंग एंड हरामी पैटर्न में। ठीक है। पुलिस हरामी पैटर्न में आपको कुछ ऐसा दिखेगा एट द एंड ऑफ बेयरिश ट्रेंड। ठीक है। बेयरिश के बाद ही मार्केट अपसाइड जाएगा या फिर बुलिस के बाद मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा। ठीक है। तो ये पैटर्न आपको कहाँ मिलती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ना कि आपको हर जगह पे ये पैटर्न्स दिखने लग जाएं तो उनका इम्पोर्टेंस इतना नहीं होता है। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको अराउंड 6 टाइप की कैंडलस्टिक पैटर्न बताई। ठीक है। फर्स्ट वन इज़ मारिबोजू, सेकंड वन इज़ डोजी, थर्ड वन इज़ हैमर। ठीक है। फोर्थ वन इज़ शूटिंग स्टार पैटर्न जिसमें मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार थे। फिर एंगल्फिंग पैटर्न जिसको हम बोल सकते हैं कि बुलिश एंड बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न थी। और लास्ट इज़ हरामी पैटर्न। ठीक है। अब हम इसको चार्ट पे स्पॉट करेंगे। ओके। सो इसको कर देते हैं हम 4 आवर का, काफ़ी बड़ा हो जाए। ओके। ठीक है। ओके, डन। ओके, सबसे पहले मुझे कौन सी पैटर्न दिख रही है यहाँ पे, ओके, उसको नाम देना है हमें। ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट एरिया था जहाँ पे पहले एक हैमर जैसा पैटर्न अपने को यहाँ दिखा, बट आप ध्यान से देखोगे ये दो कैंडल, रेड ग्रीन कैंडल या फिर बुलिश एंड बेरिश कैंडल, मेरा जो ग्रीन है वो ग्रे है। ठीक है। तो इस कैंडल को पूरा का पूरा कवर कर रही है ये वाली कैंडल। ठीक है। सो ये कौन सी कैंडल है, दिस इज कॉल्ड एनगल्फिंग कैंडल। ठीक है। और ये एनगल्फिंग कैंडल आपको कहाँ मिली है, एग्जैक्टली अप ट्रेंड के स्टार्ट होने पे। ठीक है। अगर आपने यहाँ पे एंट्री पॉइंट बनाया होता तो उसके बाद प्राइस वापस इस पॉइंट पे आई ही नहीं है। ओके। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखोगे, सो दिस इज ऑल्सो एंगल्फिंग कैंडल जिसको ये ग्रीन कैंडल को पूरी की पूरी कवर करती हुई एक रेड कैंडल या पूरी की पूरी उसको निगल जा रही है ये रेड कैंडल, इसका मतलब है कि दिस इज अ बेरिश एंगल्फिंग कैंडल, दिस इज अ बुलिश एंगल्फिंग कैंडल, और ये हमें एक इम्पोर्टेंट एरिया पे दिख रही है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक स्टार पैटर्न दिखाता हूँ। ठीक है।
स्टार पैटर्न, ये एक स्टार पैटर्न है, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, मॉर्निंग स्टार, सॉरी ये इवनिंग स्टार पैटर्न है, ठीक है। इवनिंग स्टार पैटर्न में क्या है, एक कैंडल राइट में, फिर बीच में डोजी या फिर अनसर्टेनिटी वाली कैंडल है, और उसके लेफ्ट में एक, राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों साइड एक एक कैंडल है, ठीक है। तो ये जो पैटर्न बन रही है आपकी, ये है आपकी स्टार पैटर्न, ठीक है। अब इसको याद रखो और यहाँ पे आ जाओ, स्टार पैटर्न, ठीक है, राइट, ये दिख रही है और ये दिख रही है, इसको देखो, दोनों सेम है, ठीक है। तो दिस इज अ स्टार पैटर्न। इसके अलावा आप देखोगे तो दिस इज अ हैमर, ठीक है। कौन सी पैटर्न कहाँ थी वो इम्पोर्टेंट है, पर इसको हम हैमर बोल सकते हैं, ठीक है। ये एक हैमर पैटर्न है। उसके बाद के इसको, ठीक है, ये भी एक हैमर पैटर्न है, ठीक है। अब ये भी है कि हैमर पैटर्न है। अब जो लोग हैमर पैटर्न को ट्रेड करते हैं वो ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं। रीज़न कि यहाँ पे हैमर पैटर्न दिखी पर यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है, ये हैमर का कोई रिजल्ट नहीं आता है। नहीं तो लोग क्या करेंगे, विक देख के यहाँ पे सेल कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे विक है, बट नीचे यहाँ पे आपको एक बड़ा एरिया ऑफ सपोर्ट है, राइट। तो उसके कारण आप अप ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे एक हैमर पैटर्न बनी, उसके बाद मार्केट गिरा, राइट, समझ रहे हो। इसके बाद एक दूसरी हैमर पैटर्न, यहाँ पे आपको एंगल्फिंग दिख रही है, राइट, जिससे बेरिश एंगल्फिंग, फिर भी मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पैटर्न्स आपको मार्केट में हर जगह दिखेंगी, पर उन पैटर्न्स का इम्पोर्टेंस तभी होता है जब आपको वो कुछ प्रॉपर जगह पे दिखें, अदरवाइज उनका कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता है, ओके। ये दिस इज अ काइंड ऑफ स्टार, ठीक है, ग्रीन कैंडल, देन उसके बाद अनसर्टेनिटी एंड देन उसके बाद ये कैंडल। तो ये आप इसको एक स्टार पैटर्न की तरह ले सकते हो। एकदम पिक्चर परफेक्ट पैटर्न नहीं मिलने वाली है आपको कि भाई मैंने तो एग्जैक्टली ऐसे दिखाई थी तो आपको ऐसे मिलेगी, राइट। आपको स्टार्स ऐसे भी मिल सकते हैं, ये भी स्टार पैटर्न ही है, ठीक है। इसको ये आपको स्टार पैटर्न की तरह ही कंसिडर करना है, ओके, ठीक है। यहाँ पे देखो अनसर्टेनिटी वाली डोजी कैंडल्स हैं, ओके। अब डोजी कैंडल कब बन रही है, मार्केट को गिरना है और मार्केट गिर नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे बायर्स और सेलर्स के बीच में, ठीक है, अच्छा वॉर हो रहा है, लास्ट में बायर जीत जाते हैं, है ना। डोजी कैंडल क्या बताती है, एक अनसर्टेनिटी बताती है, और अगर डोजी कैंडल एंड ऑफ ट्रेंड में हमें मिलती है तो इसका मतलब है कि वहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है, ठीक है। एक एनगल्फिंग कैंडल दिखाता हूँ जो कि डाउन ट्रेंड के एंड में हमें मिली है, दिस इज अ बुलिश एनगल्फिंग कैंडल, ठीक है। हरामी कैंडल को इनसाइड बार भी बोला जाता है। तो अगर आप कहीं पे पढ़ते हो इनसाइड बार या फिर एनगल्फिंग कैंडल तो वो सारी चीज़ें सेम है। ये देखो, इस बुलिश एनगल्फिंग कैंडल, ठीक है, जो डाउन ट्रेंड के एंड में मिली है और उसके बाद अच्छा खासा अप ट्रेंड हमें देखने मिला है, ठीक है। अगर आप स्पॉट कर पाओ यहाँ पे तो एक स्टार भी हमें मिल रहा है, दिस इज़ अ स्टार पैटर्न, ठीक है। एक दो तीन, इन तीनों पैटर्न कैंडल को यूज़ करोगे तो आपको एक स्टार पैटर्न दिखेगा, और स्टार पैटर्न के एंड में मार्केट काफ़ी गिरा है। यहाँ पे हैमर दिखेगा तो मार्केट ऊपर की तरफ गया है, ठीक। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेंगी। एनगल्फिंग तो कंटिन्यूसली दिखेंगी। अब यहाँ पे हरामी पैटर्न दिखाता हूँ। अब हरामी पैटर्न कहाँ दिख रही है भैया, ये रही, ओके। सो ये दो कैंडल आप देखोगे, इट इज़ काइंड ऑफ इनसाइड बार, और इसको हरामी पैटर्न भी आप बोल सकते हो, ठीक है। दिस इज अ बुलिश हरामी पैटर्न, ठीक है। अच्छा खासा डोजी विथ हैमर के स्टार, ठीक है, ये भी एक स्टार है, ओके। सो ये तीन कैंडल आप इनको देखोगे तो ये भी एक स्टार पैटर्न ही है, ओके। सो कहीं पे भी आपको पिक्चर परफेक्ट कैंडल नहीं मिलने वाली, हाँ, बट
आपको कुछ उस टाइप की पैटर्न दिख जाएगी जिसमें बीच वाली कैंडल अनसर्टेनिटी बता रही होती है। ओके, एक और एनगल्फिंग पैटर्न यहाँ पे। ठीक है, सो काफ़ी सारे पैटर्न मैंने आपको बता दी। ट्रेडिंग व्यू पे अकाउंट बना के आपको इनको ढूंढना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये सब ऊपर से जाएगा। प्रैक्टिस करना इम्पोर्टेंट है। ओके, समझ में आया इतना? रेज योर हैंड्स और हम नए टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। ओके, गुड। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स। उसके लिए मैं कनेक्ट करूँगा मेरा टैबलेट। ठीक है, कहिए। ठीक है, सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, और जिसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, हमने कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ ली। अब कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, वो है हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है? ठीक है, सो एज्यूम करो कि यहाँ पे दो लेवल हैं। ठीक है, और आप किसी चीज़ को इन दो लेवल के बीच में फेंकते हो। ठीक है, अगर आप नीचे से फेंकोगे तो इट विल कम अप, यहाँ पे टकराएगी और उसके बाद फिर नीचे गिर जाएगी। ठीक है, एज्यूम करो एक बॉल लेते हो आप, और ऐसा कुछ एक्टिविटी हम करते हैं। राइट, बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वो दो लेवल होते हैं जहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो या तो प्राइस अप जाएगी या फिर प्राइस गिरेगी। ठीक है, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, अगर प्राइस कहीं यहाँ पे ट्रेड कर रही है तो उसके नीचे का जो इम्पोर्टेंट लेवल होगा उसको आप एज अ सपोर्ट कंसीडर करोगे। ठीक है, और ऊपर का जो लेवल होगा उसको आप एज अ रेजिस्टेंस कंसीडर करोगे। ठीक है, इन केस अगर प्राइस यहाँ पे मूव करके इसको ब्रेक कर देती है। ठीक है, नाउ ये जो लेवल होगा ये इम्पोर्टेंट लेवल, अब इसको आप एज अ रेजिस्टेंस कंसीडर करोगे क्योंकि प्राइस ने उसको ब्रेक कर दिया। नाउ प्राइस उसके नीचे ट्रेड कर रही है। ठीक है, और उसके नीचे जो इम्पोर्टेंट एरिया होगा उसको हम एज अ सपोर्ट कंसीडर करेंगे। ठीक है, सिर्फ इतना याद रखो कि आपको चार्ट के ऊपर इम्पोर्टेंट एरियाज मार्क करने हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट लेवल मार्क करने हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट लेवल्स मार्क करने हैं, और अगर वो इम्पोर्टेंट लेवल प्राइस के ऊपर होता है तो वो रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, अगर प्राइस के नीचे होगा तो इट विल बी अ सपोर्ट लेवल। ओके, जैसे मैंने गोल्ड का अभी एग्जांपल दिया था। राइट, गोल्ड वहाँ पे दो जोन थे हमारे पास। राइट, दो जोन हमने मार्क करे थे। गोल्ड का क्या हुआ था, प्राइस यहाँ तक गया और काफ़ी दिन इस पे रहा और देन वो गिर गया। ठीक है, अभी हम प्राइस को यहाँ पे देख रहे थे, ये हमारा आज का डेट है। सो नाउ मैंने क्या किया, इस एरिया को मार्क कर लिया एज ए इम्पोर्टेंट एरिया। क्यों? क्योंकि प्राइस इस लेवल से नीचे गिरी है। ठीक है, मतलब कि ये इम्पोर्टेंट एरिया है। ठीक है, जहाँ से प्राइस नीचे गिरी। अब प्राइस पहले बढ़ रही थी और यहाँ से प्राइस ऊपर उठी थी। ठीक है, यहाँ से गिर रही थी, प्राइस ऊपर उठी, तो इसको भी आपने मार्क कर लिया इम्पोर्टेंट एरिया की तरह। सो जब प्राइस वापस इस इम्पोर्टेंट एरिया में आती है तो यू आर एक्सपेक्टिंग कि ये एज अ सपोर्ट एक्ट करेगा, और जब भी सपोर्ट एक्ट करेगा इट मीन्स यहाँ से प्राइस को अपसाइड मूव कर देगा। ठीक है,
जब प्राइस यहाँ पे आने वाली है तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस यहाँ से गिर जाएगी, बिकॉज दिस विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस एरिया, राइट। क्योंकि एक बार वहाँ से प्राइस ऑलरेडी गिर चुकी है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि प्राइस वापस से वहाँ से गिर जाएगी, ठीक है। इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल काफ़ी सारे होते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है आप किस मार्केट को ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। इस चीज़ को आप लिख लो। मैं एक बार बता देता हूँ आपको इम्पोर्टेंट एरिया किसको कंसीडर करना है, ठीक है। जो राउंड नंबर होते हैं, ठीक है, राउंड नंबर्स यानी 2000 का प्राइस है, किसी का 2500 का प्राइस है, ठीक है। तो जो राउंड नंबर होते हैं वो इम्पोर्टेंट एरियाज होते हैं, क्योंकि राउंड नंबर के ऊपर ही जो बैंक्स होती हैं वो ऐसे डिसाइड नहीं करती कि 2520 में खरीदना है, 2530 में खरीदना है, राइट। वो राउंड नंबर पे डील करती हैं कि 2500 में खरीदा, 2400 में खरीदा, 2450 में खरीदा, ठीक है। सो जो राउंड नंबर होता है वो भी एक इम्पोर्टेंट लेवल की तरह एक्ट करता है, राइट। जो लोग एफ एंड ओ ट्रेड करते हैं उनको पता होगा। उसके बाद प्रीवियस हाई एंड लोज, राइट। पिछले हाई एंड लोज जो रहते हैं, इट कैन बी अ डेली, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो। इट कैन बी डेली, मंथली और वीकली, ठीक है। प्रीवियस हाई लो आपको देखना है, आप किस टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हो उस हिसाब से, बट प्रीवियस हाई लो मैटर करते हैं, ठीक है। फिर आपके पिवट पॉइंट्स स्टैंडर्ड हो, कैमरिला हो, ठीक है, फिबोनाची पिवट हो, वो सारे पिवट पॉइंट्स एक इम्पोर्टेंट एरिया की तरह ही एक्ट करते हैं, और इन सबको हम पढ़ने वाले हैं, कोई इशू नहीं है। सी पी आर, जो सेंट्रल पिवट रेंज होती है, वो भी एक इम्पोर्टेंट एरिया की तरह एक्ट करती है, या फिर इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करती है, ठीक है। अब डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल भी होते हैं, ठीक है। डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल किसको बोलते हैं, कि ये जो मैंने आपको बताया ये सब स्टैटिक है। स्टैटिक मीन्स कि ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। जिस ले मान लो आपने कोई हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करी है, तो पूरे ट्रेडिंग के दौरान ये हॉरिजॉन्टल लाइन ही एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगी, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी, ठीक है। और डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल कौन से होते हैं, जैसे मूविंग एवरेज हो गई, ठीक है। मूविंग एवरेज भी हम पढ़ने वाले हैं, सो कोई इशू नहीं है। बट एक मूविंग एवरेज की लाइन कैसे दिखती है, इस टाइप की। वो प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी नेक्स्ट पॉइंट क्या आने वाला है, ठीक है। तो ये डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट कंडीशन, ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल होता है वो अपनी पोजीशन को चेंज करता रहता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल बोलते हैं, ठीक है। सो दीज आर द डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। मूविंग एवरेज हो गया, ट्रेंड लाइन हो गई, ये सब चीज़ें एक डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल होते हैं। ये यूजुअली आपको लाइव मार्केट में अलग अलग लेवल पे दिखने वाले हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं सीपीआर वगैरह, ये आपको सिंपली दिख जाते हैं, ठीक है। अब हमको करना क्या था, बेसिकली आपको जाना है बुक पे, ठीक है। और बुक के अंदर आप जाओगे तो यहाँ पे कैंडलस्टिक के बाद सेटअप्स नहीं देखना है आपको, यहाँ पे जाना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया पे। यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंदर हमने स्टैटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है, और डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों बताए, ठीक है। स्टैटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये रहा, ठीक है। पिवोट, स्विंग लेवल्स, प्रीवियस हाई लोस, प्रीवियस ओपन क्लोज, गैप, सप्लाई एंड डिमांड जोन्स, राउंड नंबर्स, ठीक है। और डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल जो है वो भी बताएं इसमें, ठीक है। इट कैन बी योर ट्रेंड लाइन, ठीक है। सेकंड, क्यों हैंग कर रहा है, ठीक है। बुक ऑनलाइन है, तो आपको हमेशा कभी भी बुक देखने की इच्छा हो आप देख सकते हो। ट्रेंड लाइन आपकी, मूविंग एवरेज भी आपकी डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल होता है, ठीक है। तो सिंपली इसको एक बार देख लेना ऊपर ऊपर से, तो आपको एक बेसिक आइडिया आ जाएगा कि मैं किस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम आ जाते हैं किसी भी चार्ट पे, ठीक है। इसकी ड्राइंग निकाल दो, ओके। सो विल गो टू
इंडियन मार्केट और हम निफ्टी का चार्ट देखेंगे। ठीक है, निफ्टी का 5 मिनट चार्ट। ठीक है, राइट, सिंपल है। आज ये निफ्टी का आज का ही चार्ट है, ज़्यादा दिन पुराना नहीं देख रहे हैं हम। ओके, सो हम बोलते हैं स्विंग हाई एंड स्विंग लो आर द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स। ठीक है, सो मार्केट ओपन हुआ एंड ये आज का हाई था। सो व्हाट वी नीड टू डू, सबसे पहले आपको आदत चेंज करनी पड़ेगी कि आपको किसी भी एरिया की तरह लेना है, आपको किसी भी लाइन की तरह प्राइस को नहीं लेना है। ठीक है, जब भी आप लाइन ड्रॉ करते हो, काफ़ी लोग, जैसे मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी या फिर मैंने आपको यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इस हॉरिजॉन्टल लाइन को ही एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कंसीडर करूँगा। जबकि सही तरीका है कि आप एक जोन को, उस जोन को आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह कंसीडर करना पड़ता है। एक एरिया होता है जिसको आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया की तरह कंसीडर करना पड़ता है, ना कि सीधी लाइन को। ठीक है, सिंपल है ट्रेडिंग, इतना डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, और लोगों ने क्या है उसको डिफ़िकल्ट बना दिया। ठीक है, आज का दिन है, तो हम रिप्ले अप्लाई करेंगे। ठीक है, सुबह से, राइट, ये हमने रिप्ले अप्लाई कर दिया। तो फर्स्ट कैंडल बन रही है, इसका हम थोड़ा स्लो कर देते हैं। ओके, सो लेट्स प्ले इट। ठीक है, नाउ मैंने एक इंडिकेटर लगा रखा है जिसका नाम है फ्रैक्टल्स। तो अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको हाई एंड लो पॉइंट उसमें पता चलेंगे। तो ये लो पॉइंट था, अब मार्केट ने ये वाला हाई पॉइंट बनाया। ओके, राइट, ओपनिंग प्राइस का लो उसको हम इतना इंपॉर्टेंस देते नहीं है, राइट, बट यहाँ पे एक हाई पॉइंट बना हुआ है आज का, राइट। कुछ और कैंडल्स देखते हैं अपने कि मार्केट नया लो बनाने जा रहा है, राइट। प्राइस इज गोइंग टू मेक अ न्यू लो। प्राइस ने पहले नया हाई बनाया, उस हाई के बाद फिर प्राइस एक नए लो बनाने की तरफ चली गई। ठीक है, सो सबसे फर्स्ट काम क्या करेगा हमारा, इस हाई को हम मार्क कर लेंगे एज अ रेजिस्टेंस एरिया। रेजिस्टेंस क्यों, क्योंकि प्राइस उसके नीचे ट्रेड कर रही है। ठीक है, राइट, सो नाउ एज ए ट्रेडर हम क्या कर रहे होंगे, हम वेट कर रहे होंगे प्राइस के इस एरिया में आने का, और यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। ठीक है, सिंपल है। और ये एक्टिविटी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कितने बजे, 9:55 पे। ठीक है, ओके, सो नाउ ये दो लो थे, उसके नीचे एक नया लो हमें मिला है, और उस लो के बाद जो नेक्स्ट लो हमें मिला। ठीक है, आप देखोगे, आप खुद देखोगे कि मार्केट कैसे अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है। ठीक है, ये लो पॉइंट था हमारा पहला, इस सेकंड लो पॉइंट उसके नीचे था, इट मीन्स मार्केट इज इन अ डाउन ट्रेंड। फिर थर्ड लो पॉइंट जो हमें मिला उसके नीचे मिला, मतलब ये सारे लो पॉइंट डाउन ट्रेंड की तरफ इशारा कर रहे थे। ठीक है, बट ये जो फोर्थ डाउन लो पॉइंट मिला है वो हमें कहाँ मिला, इस लो पॉइंट के ऊपर। मतलब यहाँ से मार्केट की जो डायरेक्शन थी वो चेंज हो गई। अब हम इस लो पॉइंट को आज के लो पॉइंट की तरह कंसीडर करके, ठीक है, इसको भी एज ए एरिया मार्क कर लेते हैं। ठीक है, हो गया काम। अब हमें वेट करना है, या तो प्राइस इस जोन में आए या प्राइस इस जोन में आए। ठीक है, वापस से। ठीक है, ऑलरेडी हम वेट कर रहे हैं प्राइस का वहाँ पहुँचने का, और वहाँ पहुँचेगा तो हम वहाँ पे सेल करेंगे। ठीक है, सो लेट्स वेट, क्या प्राइजेक्शन हमें मिलता है। ठीक है, प्राइस हमारे एरिया में है अब, राइट। सो हमें पता है कि यहाँ पे जब प्राइस सुबह पहुँची थी तो यहाँ पे क्या हुआ था, सेलिंग आई थी। ठीक है, आंख बंद करके यहाँ पे सेल की ट्रेड लेनी है। ठीक है, सिंपली सेल का ट्रेड लेंगे हम इसके लो पॉइंट से। एस एल रहेगा एग्जैक्टली इससे थोड़ा सा ऊपर रखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने ऑलरेडी जोन की तरह कंसीडर किया है, तो ऑलरेडी प्राइस ज़्यादा फ्लक्चुएशन देगी नहीं, और आप उसको टारगेट लेके चल सकते हो 1:2 का, 1:3 का, डिपेंड करता है कि आपका रिस्क एपेटाइट कितना है। ठीक है, हमारा छोटा सा टारगेट है 1:2 का। ओके,
ठीक है, आपका टारगेट हिट हो गया। नाउ हम बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए बैठे हैं। कहाँ पे बैठे हुए हैं? अपने दूसरे जोन के पास, ठीक है, यहाँ पे। सो अगर प्राइस यहाँ पे आती है तो विल गो फॉर अ बाय ट्रेड, ठीक है, बट एग्जैक्टली प्राइस हमें यहाँ चाहिए, राइट। प्राइस हमारे जोन में आई, ठीक है। नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट, ओके, सो यहाँ पे दिन हो गया पूरा, बट आप देखोगे एंड में तो यहाँ पे दो चीज़ें हमें दिख रही हैं। एक तो आपको पैटर्न दिख रही है। पैटर्न कौन सी दिख रही है? दिस इज़ अ मॉर्निंग स्टार पैटर्न, ठीक है। सो जो लोग BTST करते हैं, राइट, ओके, सो इट कैन गिव यू अ गुड रिजल्ट। कल देखते हैं मार्केट क्या होता है। काफ़ी सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं कल के ऊपर, बट ये एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न है जो आपको एग्जैक्टली इम्पोर्टेंट एरिया के पास में दिख रही है, ठीक है। वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको कहाँ पे दिख रही है? एग्जैक्टली इम्पोर्टेंट एरिया के पास आपको मॉर्निंग स्टार दिखा है। आपको यहाँ पे मॉर्निंग स्टार दिखा है, मतलब ये इम्पोर्टेंट मॉर्निंग स्टार है। हमारे डिमांड जोन के पास आपको मॉर्निंग स्टार दिखा है और वहाँ पे आपको एक ग्रीन कैंडल भी मिलती है। मींस अगर आप इस ट्रेड को कल के दिन में होल्ड करते हैं तो कल आपको शायद प्रॉफिट बनेगा इसमें, ओके। सिंपल है। हमने क्या किया? प्राइस देखा, प्राइस के हाई एंड लो को मार्क किया, एंड देन हम वेट कर रहे थे कि प्राइस उस हाई या लो में से किसी को टच करे तो, ठीक है। ये वन ऑफ दी मेथड है, राइट। सिर्फ एक ही मेथड नहीं है, बट ये मेथड काम करती है जब मार्केट एक रेंज में ट्रेड करता है, ठीक है। आज का दिन अच्छा था तो मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, ठीक है। कई दिन क्या होता है कि मार्केट एक रेंज में ट्रेड नहीं करता है, तो आपको इम्पोर्टेंट एरियाज खुद फाइंड आउट करने पड़ते हैं वहाँ पे, ओके, ठीक है। यहाँ पे अगर हम CPR अप्लाई करें, आप अगर इंडिकेटर में जाओगे, ठीक है, सो ये सारी चीज़ें आपको चार्ट पे लगाना आना चाहिए, ठीक है। दिस इज एन CPR एरिया, ओके। यहाँ पे CPR हमने लगा रखा है। CPR को हम सेटिंग कर देते हैं एक बार, ओके। CPR के ऊपर ऑलरेडी एक लेक्चर होगा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सिंपल एक आइडिया के लिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे ये रखना है, वीकली नहीं रखना है, मंथली भी नहीं रखना है, क्योंकि हम डेली इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो इतने बड़े टाइम फ्रेम को हमें देखना नहीं है। प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, ठीक है। प्रीवियस डे हाई को हम कर देंगे रेड क्योंकि ये रेजिस्टेंस लेवल होगा, और प्रीवियस डे हाई लो को हम कर देंगे ग्रीन, की थिकनेस थोड़ी बढ़ा देते हैं, ओके। सो ये हमें चार्ट में क्लियरली दिखने लगे, ओके। रेड क्या सेटिंग्स, इनपुट, ओके। सो ये कल का हाई था, ये वाला हाई है, ये लो है, ओके। सो यहाँ पे कल का हाई है और ये कल का लो पॉइंट, बाकी के पिवट पॉइंट, ठीक है, राइट। अब ये निफ्टी की ये जो पैटर्न है, कल जो ट्रेड हुआ उसमें आज हम जो स्टडी कर रहे हैं फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। आप अगर उसको स्टडी करोगे तो बेसिकली सुबह एक FVG मिला था, वापस मार्केट प्राइस वहाँ गया, उसके आपको फिल करके नीचे आ गया, ठीक है, ओके। सो जो FVGs होते हैं वो भी एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल की तरह एक्ट करते हैं। यहाँ पे भी एक FVG है, ठीक है, बट आप इस कैंडल को देखोगे, FVG बेसिकली वन टाइम यूज़ होते हैं, आपको ये पता होगा, है ना। तो ये नेक्स्ट कैंडल है, उसने FVG को क्रैक किया और आपको एक डाउन ट्रेंड इसमें देखने मिला। नेक्स्ट FVG हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। दिस वन इज ऑल्सो फेयर वैल्यू गैप, और उस रेंज में मार्केट गया है,
उसके बाद फिर वहाँ से नीचे गिर गया, ठीक है। सो ये स्ट्रेटजी भी काम करती है मार्केट के ऊपर। तो निफ्टी बैंक निफ्टी जब हम देखेंगे तब उसके ऊपर स्टडी करेंगे। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना याद रखो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज। अगर प्राइस इस ये प्राइस के नीचे ट्रेड कर रही है, इस लेवल के नीचे ट्रेड कर, मीन्स ये रेजिस्टेंस एरिया होगा। अगर प्राइस इसके ऊपर ट्रेड कर रही होगी तो वो सपोर्ट एरिया होगा, ठीक है। कुछ दिन का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि प्रीवियस डे लो। अब प्रीवियस डे लो को हम कल का जो लो पॉइंट होता है, ठीक है, उस लो पॉइंट को आपको ड्रॉ कर लेना है। यानी कल का ये लो एरिया था वो ये था, ठीक है, दिस इज़ अ लो एरिया, उसको आपने मार्क कर लिया। अब प्राइस आज न्यू डे पे जब उस एरिया में पहुंची वापस से, तो वापस वहाँ पे बाइंग आई। अब जो मैंने सीपीआर बोला, तो ये सीपीआर का एरिया है। तो जब बाइस करके नेक्स्ट एरिया आपका जो बचता है वो सीपीआर। तो सपोर्ट कौन था? प्रीवियस डे लो। रेजिस्टेंस कौन है? सीपीआर। तो आप यहाँ से बाय करते हो, यहाँ पे आप सेल करते हो, ठीक है। समझ में आया इतना? राइट। जब भी ऐसा कुछ होता है, ठीक है, कि प्राइस बार बार किसी इंपॉर्टेंट एरिया को हिट कर रही है, ठीक है, यहाँ पे 3 कैंडल्स ने ब्रेक किया उसको, फिर वापस से चौथी बार यहाँ पे टच किया उसको, फिर यहाँ टच किया, तो ऐसा ऐसा जब होता है तब क्या होता है, ये जो इंपॉर्टेंट एरिया होता है ये ब्रेक कर जाता है, ठीक है। इट्स लाइक कि आपको किसी डोर को ब्रेक करना है, तो आप एक इम्पैक्ट में उसको ब्रेक नहीं कर पाओगे। तब जब आप बार बार उसको ब्रेक करने की कोशिश करते हो तो वो एट दी एंड ब्रेक हो जाता है, ठीक है। सेम चीज़ है यहाँ पे, जैसे प्राइस सीपीआर को ब्रेक करने की कोशिश कर रही थी, एक बार, दो बार, तीन बार, ब्रेक नहीं कर पा रही थी, बट एट द एंड उसको ब्रेक करके ऊपर चली जाती है, ठीक है। सो ये है आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स, ठीक है। जैसे कि प्राइस यहाँ पे ट्रेड कर रही है, अब नेक्स्ट एरिया कौन सा आता है? प्रीवियस डे लो का, जो कि नीचे है। और यहाँ पे आपको एक क्या दिख रहा है? बढ़िया सा स्टार पैटर्न दिख रहा है। दिस इज़ अ मॉर्निंग स्टार। यहाँ पे भी आपको मॉर्निंग स्टार दिखा, राइट। सो इस टाइप के ट्रेड जब आप करते हो, इम्पोर्टेंट लेवल के पास आपको कोई कैंडल स्टिक पैटर्न दिखती है तो आप उसको ट्रेड करते हो, अदरवाइज आप उसको ट्रेड नहीं करते हो, ठीक है। जैसे कि ये एक इम्पोर्टेंट पिवट पॉइंट है और यहीं पे आपको एक इम्पोर्टेंट कैंडल स्टिक पैटर्न भी दिख रही है। ये कौन सी पैटर्न है? ये है एनगल्फिंग पैटर्न, जो है बेरिस एनगल्फिंग, ठीक है। तो आप यहाँ से यहाँ तक का सेल कर सकते हो, यहाँ से यहाँ तक का बाय कर सकते हो। काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में मिलती हैं, बट आपको ट्रेडिंग सेटअप को जितना सिंपल रह सके उतना बनाना है, ठीक है। अब जैसे कि ये आपका रेजिस्टेंस लेवल था, अगर आप सीपीआर पर प्राइस को देखोगे, ठीक है, प्राइस क्या हुआ? ब्रेक कर गया पहली बार में सीपीआर को, मतलब अब इसका इंपॉर्टेंस इतना नहीं है सीपीआर का। नेक्स्ट जो आपका रेजिस्टेंस लेवल है, दैट इज़ अ प्रीवियस डे हाई, ठीक है। अब प्रीवियस डे हाई पे ऑलरेडी आप बैठे हुए वेट कर रहे हो कि प्राइस जब आएगा तो मैं सेल करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? ये एक स्टार पैटर्न है और दैट इज़ अ इवनिंग स्टार, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 ये कैंडल जो दिख रही है वो है आपका स्टार पैटर्न, जो है आपका इवनिंग स्टार, ठीक है। इवनिंग स्टार के बाद क्या होता है? प्राइस गिरता है, यहाँ से यहाँ तक आप ट्रेड करते हैं, प्रॉफिट आप बना सकते हो, ठीक है। फिर सपोर्ट कौन करेगा? यहाँ पे सीपीआर। सीपीआर से सपोर्ट लिया मार्केट ने और देन वापस प्रीवियस डे हाई के पास गया। अब जब भी ऐसा होता है तो आपको देखना है कि प्रीवियस डे हाई के पास जाके मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है। या तो उसको एक कैंडल में ब्रेक कर जाएगा, जब भी वो एक कैंडल में ब्रेक कर जाए, ठीक है, मान लो कि यहाँ पे ये कैंडल उसको ब्रेक करके चली गई ऊपर, तो कई बार क्या होता है, ये फेक ब्रेकआउट होता है, सेकंड कैंडल जो होगी वो रेड कैंडल बन जाएगी। तो बहुत सारे लोग इसमें ही बाय का ट्रेड लेके बैठे होंगे, इस ट्रेड में उनको नुकसान हो जाएगा, ठीक है। बट जब आपको देखेगी एक दो तीन चार कैंडल इस प्राइस को ब्रेक करने की बार बार कोशिश करेंगे, इट मीन्स यहाँ पे जो वॉल्यूम है उसको ये कैंडल्स पूरा का पूरा कैप्चर कर जा रही हैं। नाउ ये लेवल ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। या तो ये क्या करें, सीधा इसको ब्रेक कर दे अपसाइड, ठीक है, दूसरी कैंडल में, और फिर रिटेस्ट करके ऊपर चला जाए, ठीक है। या तो मार्केट क्या करेगा, जाके यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा फिर उसको ब्रेक करेगा, ठीक है। सिंपल पैटर्न्स हैं, कोई ज़्यादा एफर्ट वाला काम नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या होता है कि जब हम मार्केट को लाइव देखते हैं तो हमारे दिमाग में जो भी हम सीखा होता है वो सब हमारे दिमाग से भूल जाते हैं, निकल जाता है। लाइव मार्केट में हमें कोई भी चीज़ याद नहीं आती,
सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे प्राइस ब्रेक कर गई। अभी जस्ट मैंने ये पैटर्न यहाँ बनाया था, राइट। हुआ क्या है यहाँ पे, प्राइस इसको एक बार में ब्रेक कर गई, फिर उसको रिटेस्ट कर रही है, देन अब ऊपर की तरफ चली जाएगी। ठीक है, क्योंकि द थिंग इज़, जो भी इम्पोर्टेंट एरिया होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बल्क में ऑर्डर्स पड़े होते हैं। ठीक है, तो उस ऑर्डर्स को कैप्चर करने प्राइस को आना ही है। अगर प्राइस नहीं आ रही है ऑर्डर कैप्चर करने, इट मीन्स वहाँ पे अनयूज ऑर्डर हमेशा पड़े रहेंगे। ठीक है, और मार्केट हमेशा ऑर्डर्स को कैप्चर करने आएगा ही। या तो क्या करेगा मार्केट, यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ पे ऑर्डर्स को कैप्चर करता रहेगा, फिर ब्रेक कर जाएगा। या तो फिर एक बार में ब्रेक करेगा, फिर उसको रिटेस्ट करेगा और देन अपसाइड मूव कर जाएगा। तो ये दोनों ही पैटर्न सक्सेसफुल रहते हैं मार्केट में ब्रेकआउट ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, सो आई गेस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको समझ में आया होगा। ओके, देखो कैसे बढ़िया रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है ये लेवल। ठीक है, सो प्राइस वहाँ गई है और उसके ऊपर से वापस से उसको नीचे, एग्जैक्टली यहाँ से नीचे गिरी है। ठीक है, सो इस लेवल पे कितना ज़्यादा बाय सेल हो रहा होगा प्राइस का, प्लस ये राउंडेड टॉप है। अगर आप इसको देखोगे ध्यान से तो पैटर्न्स हम जब पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा इट्स अ राउंडेड टॉप। राउंडेड टॉप में क्या होता है, प्राइस कुछ इस टाइप का पैटर्न बनाती है और फिर मार्केट ड्रास्टिकली नीचे गिरता है, और वैसा ही हुआ। ठीक है, आई होप इतना काफ़ी आपके आज के लिए। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल कैंडल स्टिक हो गई आपकी सारी। तो बुक को देखो और बुक में जो जो लेवल मैंने समझाए हैं उस लेवल को जाके अपने चार्ट पे अप्लाई करो, और प्रीवियस डे में जाके देखो चार्ट पे उस लेवल पे कैसा रिएक्ट कर रहा है मार्केट। ठीक है, मार्केट उसको इम्पोर्टेंस दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ठीक है, दे रहा है तो कितना इम्पोर्टेंस दे रहा है। ओके, एक अच्छा सपोर्ट लेवल दिख रहा है। ठीक है, प्राइस यहाँ से गिरा, देन इस सपोर्ट लेवल पे कंसोलिडेट किया, यहाँ से ऑर्डर लेके फिर चला गया। ओके, राइट। एक दूसरा स्टार पैटर्न दिखा देता हूँ आपको, दिस वन। कई बार फेक ब्रेकआउट्स में आपको ऐसा पैटर्न दिखेगा, रेड, फिर एक अनसर्टेनिटी और उसके बाद फिर मार्केट ऊपर चला जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा पैटर्न्स नहीं है। रोज़ अगर आप अगर मार्केट को देखोगे तो आपको याद हो जाएगा मार्केट, और फिर आपके लिए ट्रेडिंग हो जाएगी ईजी। द ओनली थिंग इज़ कि आपको रोज़ के रोज़ मार्केट को देखना है। ठीक है, इतना समझ में आया। रेज योर हैंड्स एंड व्हेन वी विल क्लोज टुडे सेशन। ओके, ठीक है, थैंक यू। कल है सैटरडे, कल का दिन कोई सेशन नहीं होगा, बट आपको क्या करना है, इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है। ये दोनों वीडियो मैं आज डाल दूंगा ग्रुप में। ओके, ठीक है, टेक केयर।